हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरेज। देखो क्या होते हैं हेलो एल्केन्स। अगर मैंने कोई हाइड्रोकार्बन ले रखा है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया और उस हाइड्रोकार्बन में से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई भी क्या लगा दिया, मैंने हेलोजन ग्रुप लगा दिया। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? हेलोजन ग्रुप का। हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई भी हाइड्रोजन लगा दिया तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स। इस ग्रुप को बोलते हैं हेलो और इसे बोलते हैं एल्केन्स। तो क्या हम बोलेंगे उसे? हेलो एल्केन्स। अगर आपने एलिफेटिक पे लगाया है ये हेलोजन ग्रुप तो हेलो एल्केन्स, और अगर आपने एरोमेटिक पे लगाया, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप लगाया तो उसे आप बोलोगे हेलो एरिस। तो समझ में आया हेलो एल्केन्स और हेलो एरिस किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया है, उस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप उसकी जगह कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहे हो तो उसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे उसे आप? हेलो एल्केन्स ग्रुप। मतलब हेलो एल्केन्स बोलोगे या फिर हेलो एरिन्स बोलोगे, वो डिपेंड करेगा कि वो एल्केन्स बनेगा या एरिन्स बनेगा। अगर आपने कोई सिंपल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया है तो एल्केन्स बनेंगे, और अगर आपने एरोमेटिक लिया तो हेलो एरिन्स बनेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि ये होते मतलब कितने टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं ये। तो देखो ये डिवाइडेड होते हैं, अगर कोई भी आपने केवल एक एक हाइड्रोजन ग्रुप लगाया है आपने तो वो आएगा मोनो हेलो एल्केन्स के अंदर। अगर आपने दो हाइड्रोजन लगा दिए तो डाई हेलो एल्केन्स, और तीन लगा दिए तो ट्राई हेलो एल्केन्स। यानी कि सपोज करो आपने दो कार्बन लिए, इस कार्बन पे CH4 था, इस कार्बन पे CH4 था, ठीक है, CH3 था, सॉरी, इस पे CH3 था और इस पे भी क्या था, CH3 था, क्योंकि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तीन हाइड्रोजन हो गया, एक क्या होगा, ये वाला होगा, तीन और एक चार, तीन और एक चार। तो सपोज करो आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, इस हाइड्रोकार्बन में से आपने क्या करा, एक के हाइड्रोजन तो वैसे रहने दिए, एक का एक हाइड्रोजन हटाया और उस पर कोई एक हाइड्रोजन लिख दिया। तो यानी कि इस वाले जो ये वाली जो चैन थी इसमें केवल आपने एक ही हाइड्रोजन ग्रुप लगाया, तो इसे आप बोलोगे मोनो, एक को बोलते हैं मोनो, मोनो हेलो एल्केन्स। अगर आपने क्या काम करा, अब की बार आपने क्या करा, अब की बार आपने इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा, इसके भी हाइड्रोजन को हटा दिया, ये वाला ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो ये कितने हो गए, दो। दो को क्या बोलोगे आप? डाई हेलो एल्केन्स। वैसे ही आप अगर तीन पे हटा के तीन पे लगा रहे हो तो क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन्स। वहीं अगर आप रिंग में से एक रिंग पे से केवल एक हाइड्रोजन हटा के लगा रहे हो तो मोनो हेलो एरिस, दो लगा रहे हो तो डाई हेलो एरिस, और तीन लगा रहे हो तो ट्राई हेलो एरिस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग sp3x ग्रुप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस ग्रुप पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा है, ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, यानी कि उसका संकरण कैसा है, sp3 है कि sp2 है कि sp है। तो देखो यहाँ पे जो ये हेलोजन लगा है, ये जिस कार्बन से अटैच है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है? 4 से, 1 2 3 4। देखो अगर कहीं पे 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो वहां पे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कहीं पे 3 आते हैं तो वहां पे होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर कहीं पे 2 आते हैं तो वहां पे होता है sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड, राइट। तो देखो यहाँ पे अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है कि ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ये कौन से कार्बन से अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच है। ये वाला भी किससे? sp3 से, ये भी किससे? sp3 से। क्योंकि ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो केवल एक ही ग्रुप से अटैच है, तो ये वाला हो जाएगा प्राइमरी। कैसा हो जाएगा ये? प्राइमरी। ये वाला हेलोजन नेक्स्ट वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो दो ग्रुप से अटैच है, 1r 2r, तो कितने आर से अटैच है? 2r से, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सेकेंडरी। और ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है? 1 2 3, तो ये कैसा हो गया? टर्सरी, राइट। प्राइमरी का मतलब जो भी हेलोजन है जिस कार्बन से कैसे देखते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो एक ग्रुप से अटैच है, एक ही चैन से अटैच है, एक ही कार्बन चैन से अटैच है, हाइड्रोजन नहीं देखने हैं हमें, देखने हैं कार्बन, राइट, यानी कि अदर ग्रुप देखना है। देखो अगर एक अटैच है तो प्राइमरी, दो अटैच है तो सेकेंडरी, तीन अटैच है तो टर्सरी।
राइट। अब होता है कि इस बेस पे क्या हो गई है, इस बेस पे हो गई कि एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। तो ये वाला जो ये वाला कैसे sp3 है, sp3 है, sp3 है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। अब आ गया जो नेक्स्ट होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, मेरा ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन उस वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है। जैसे कि सपोज करो ऐसे, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किसी नेक्स्ट कार्बन से अटैच होंगे तो इससे होगा हेलोजन, यानी कि ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये होती है एलाइलिक पोजीशन। इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक पोजीशन। राइट। तो क्या हो गया एलाइलिक, अब में जो कितने कितने हाइब्रिडाइज होगा, देखो एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ 3 और ये क्या हो गया 4, यानी इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो ऐसे, देखो ये एलाइलिक पोजीशन है, ये इससे एक कार्बन अटैच है, ये इससे एक हेलोजन ग्रुप अटैच है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 तो यहाँ पे है, जब कुछ नहीं दिखता हमें तो हम अपने पास से हाइड्रोजन लगा देते हैं 3 और ये क्या हो गया 4, तो कितने हो गए इसके कार्बन के, इस वाले कार्बन के कितने हो गए 4, ये वाला नहीं है, कितने हो गए कार्बन के, कितने हो गए 4, ये वाला नहीं है, कभी से सोचो कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, सॉरी ये वाला ये एलाइलिक पोजीशन, ये कार्बन होगा, इससे ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो गया, इससे मैंने 2 लगा दिया हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, इसकी होगी sp3, क्योंकि जहां पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे वहां पे होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एलाइलिक हैलाइड में कितने होते हैं, एलाइलिक हैलाइड में जो हाइड्रोजन होता है जिस कार्बन से अटैच होता है उसका संकरण क्या होता है, यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। नेक्स्ट आ जाओ बेंजाइलिक। बेंजाइलिक किसे बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं कि मैंने ली ये बेंजीन रिंग, क्या ली मैंने, बेंजीन रिंग, इससे मैंने जोड़ा CH2 ग्रुप और इससे मैंने लगाया एक हेलोजन। ठीक है, तो ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या है, ये वाला हाइड्रोजन किस जिस कार्बन से अटैच है उसके हाइड्रोजन क्या है, देखो इसे खोल के लिखो, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, सॉरी देखो ऐसे करो, सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है, इस पे एक कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन से जो है उस कार्बन से देखो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से कार्बन है, इससे ये हेलोजन है और इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है इस वाले कार्बन से। तो देखो ये वाला जो कार्बन है किसनी है, इसकी कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, तो ये भी कैसा है sp3। यानी क्या बात हमें समझ में आई, हमें बात समझ में ये आई कि चाहे तो हमारे हेलो एल्केन्स हो, चाहे हमारे एलाइलिक हैलाइड हो, चाहे हमारे बेंजीलिक हैलाइड हो, इसमें जो भी हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर आपके पेपर में आए तो आप बोल देना, पेपर में पूछ सकता है कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड में जो हैलोजन ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, तो उसकी हाइब्रिडेशन sp3। राइट। अब आगे हमें पढ़ने होंगे sp2 वाले कि जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो एक sp2 ग्रुप है। sp2 यानी कि वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच है, यानी कि ये कार्बन होगा, ये देखो ये कार्बन होगा और ये कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और मैं आपकी बार डायरेक्ट इसी से जोड़ दूं हेलोजन ग्रुप, तो इस वाली पोजीशन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं इसे, विनाइलिक पोजीशन। अगर मैंने ऐसे लिखा होता, देखो अगर मैंने पहले डबल बॉन्ड लगाया होता कार्बन कार्बन पे, फिर एक कार्बन लिखती, फिर ये यहाँ पे लिखते हैं कि पहले हेलोजन ग्रुप होता, ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, तो इस पोजीशन को मैं बोलती है एनाइलिक पोजीशन। अगर मैं पहले बेंजीन रिंग बनाती, फिर इससे एक कार्बन जोड़ती, फिर यहाँ पे हेलोजन जोड़ती, तो ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक रिंग से अटैच है बेंजीन रिंग से, तो इसे मैं बोलती बेंजाइलिक। राइट, बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि मैंने जो ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट लिया और इसी से हेलोजन जोड़ दिया, तो इसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 3 और एक मैंने हाइड्रोजन लगाया, तो कितने हो गए 4 हो गए। फिर क्या मुझे देखना है कि ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उसका संकरण क्या है, तो क्या देखने होते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम सिग्मा बॉन्ड ओनली काउंट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट हमें नहीं करने हैं।
लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये वाला क्या है, पाई। क्योंकि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा होगा, दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये है, इसमें विनाइलिक में क्या है, यहाँ पे विनाइलिक में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर हेलोजन है, तो यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या है, पाई। और हमें उसमें क्या काउंट करना होता है, हमें हाइब्रिडेशन के दौरान काउंट करने होते हैं ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, यानी यहाँ पे कितने सिग्मा है, तीन सिग्मा। तीन सिग्मा है तो हमारा क्या हो गया, sp2। तो जो विनाइलिक हैलाइड होगा वो, उसमें जो हेलोजन ग्रुप है वो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, वो है sp2 कार्बन से अटैच्ड, राइट। फिर उसके बाद आता है एराइल हैलाइड। क्या आता है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा, एराइल हैलाइड में होगा कि अब गिवन है बेंजीन रिंग मैंने ली, इस बेंजीन रिंग से मैंने डायरेक्ट हेलोजन अटैच कर दिया, तो इसे बोलूंगी एराइल हैलाइड। अब इसमें देखो, इसमें ये मतलब कैसे अटैच्ड है, देखो मैंने ये ली बेंजीन रिंग, इसे मैंने डबल सिंगल ऐसे कर दिया, और इससे जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब होता है बेंजीन रिंग का 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मैंने एक ये होते हैं कार्बन, ये यहाँ पे कॉर्नर पे होते हैं कार्बन, 6 कार्बन हो गए। और यहाँ पे क्या है, ये एक बॉन्ड ये होगा इस कार्बन से, एक ये होगा, 2 3, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ जो कि हमें दिखा नहीं होता, 4, एक यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये भी क्या हो गए, 4 हो गए। यानी कि इसमें जो होते हैं देखो, 1 2 3 4, लेकिन हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी क्या है इसमें, sp2। यानी कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आगे समझ में, गॉट इट और नोट। देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मतलब सबसे पहली बात होती है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे लाइक CH4, इसमें क्या है ना, तो इसमें मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं COH, तो इसमें ऑक्सीजन भी ग्रुप अटैच्ड है, इसमें केवल ओनली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसे मैं हाइड्रोकार्बन नहीं कहूंगी, मैं हाइड्रोकार्बन केवल केवल उसे कहूंगी जिसमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन में से अगर मैं एक हेलोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक हाइड्रोजन की जगह मैं एक हेलोजन ग्रुप लगा दूं, हेलोजन एक्स किसको डिनोट करता है, हेलोजन को, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह एक हेलोजन ग्रुप लगा दूं तो मेरे ये हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। अगर मैंने हेलोजन ग्रुप किसी, अगर मैंने क्या करा है, अगर मैंने हेलोजन ग्रुप किसी एलिफेटिक पे लगाया है तो वो हेलो एल्केन्स बन जाएंगे, और अगर किसी एरोमेटिक पे बनाया तो वो हेलो एरिन्स बन जाएंगे, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके बेस पे कि हेलोजन कितने लगाए, उसके बेस पे मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे कितने यूज करे हैं, यहाँ पे मैंने केवल ओनली 1 लगाया तो ये मोनो हेलो एल्केन्स बन गया, एक ही कार्बन से अटैच तो मोनो, यहाँ पे 2 कार्बन पे लगा दो डाई, यहाँ पे 3 कार्बन लगा दो ट्राई हेलो एल्केन्स, यहाँ पे 1 रिंग से हटा के लगाया है तो मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स और ट्राई हेलो एरिन्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड या फिर मैं कहूँ हेलो एल्केन्स। अगर मैंने कोई, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसे कहते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर हेलोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो एक ही चैन से अटैच्ड है ओनली सिंगल से, तो उसे मैं बोलूंगी 1 डिग्री, अगर वो 2 से अटैच हो तो 2 डिग्री, और अगर मैं 3 से अटैच हूँ तो 3 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। एलाइलिक हैलाइड में क्या था, अगर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया उससे एक कार्बन अटैच और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच, ये हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक डबल बॉन्ड रिंग से अटैच, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसे मैं बोलूंगी एलाइलिक। बेंजाइलिक में क्या था कि ये जो मैंने हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो इसे मैं बोलूंगी बेंजाइलिक रिंग, राइट। अगर विनाइलिक में क्या था, अगर मैंने डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किया इसी से हेलोजन जोड़ दिया तो इसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। और एराइल हैलाइड क्या होती है, अगर मैंने कोई रिंग ली उससे डायरेक्ट ये हेलोजन ग्रुप लगा दिया उसे मैं बोलूंगी एराइल हैलाइड। जो हमारा एलाइलिक था और जो हमारा बेंजाइलिक था उसमें जो हेलोजन ग्रुप था जिस कार्बन से अटैच्ड था वो sp3 था, लेकिन विनाइलिक और एराइल हैलाइड में ये जो हेलोजन ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक sp2 कार्बन से अटैच्ड है। अगर आपके पेपर में है तो कर देना, पेपर में सीधे पूछेगा यहाँ से।
राइट।